श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवः पारायण प्रथम दिन के उपाख्यान में ब्रह्मा द्वारा हंस व विष्णु का वराह रूप। एक बार नारद महाराज ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, हे विधाता, हंस व वराहयोः रूपम युवाभ्याम चाघृतम कथम अन्य द्रूपम विहाय एव किम मत्र वद कारणम। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप और विष्णु महाराज ने हंस और वराह का ही रूप क्यों धारण किया? दूसरा रूप तो और भी धारण कर सकते थे। तो इसका कारण हमें बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हंस ज्ञान और अज्ञान की गत निश्चित होती है, निश्चल होती है, और जल और दुग्ध को अलग अलग करने से विवेक होता है। माने जल और दुग्ध को अलग अलग करने से ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक होता है। वराह को अधोगमन की गत निश्चल होती है। इसी से वह नीचे तक जाने के लिए महाराज विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था। और जिस दिन विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था, उसी दिन वराह कल्प प्रारंभ हुआ माना जाता है। अब यहीं से सृष्टि प्रकरण चालू होते हैं। सृष्टि प्रकरण में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव के निर्देश के अनुसार, जैसे शिव जी ने पहले कहे, हमने आपको पीछे के भाग में बताया कि सृष्टि की कामना से शंकर महाराज और श्री विष्णु जी को नमस्कार करने के पूर्व निवृत्त जल में एक अंजुल जल भरा हुआ डाला। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस जल को 24 तत्वों वाला एक अखंड अंड प्रकट हुआ। 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ, और मैं संदेह में होकर के 12 वर्ष तक भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के मुझसे वर मांगने के लिए कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप कौन सा ब्रह्म वर चाहते हैं? मैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने उनसे उस अंड को चैतन्य करने के लिए, उसमें प्राण आने के लिए कहा हे प्रभु, इसमें प्राण आ जाएं। तब शिव पारायण महाविष्णु सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्रों के समस्त भूमि को आक्रमण कर उस अंड में व्याप्त हो गए। पाताल से आरंभ होकर के 7 लोगों के अधिपति हरि विराट पुरुष रूप में विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि महादेव की आज्ञा से मैं सृष्टि करने लगा। प्रथम पाप सृष्टि होने लगी, फिर अस्थावर पदार्थों की रचना किया गया, फिर तिरछे जीव, फिर ऊर्ध्वगामी सात्विक सृष्टि देवताओं, और फिर भूतादिकों की सृष्टि। यानी इस प्रकार से 5 प्रकार की सृष्टि रचना हुई। तीसरे में सर्ग प्रकृति के
एक महम्मत सर्ग, दूसरे सूक्ष्म भौतिक और तीसरा वैकारिक सर्ग हुए। इस तरह 8 सर्ग हुए। 9वां कुमार सर्ग हुआ जो सनकादिक सर्ग कहलाया। जब सनकादिक सृष्टि करने में सक्षम नहीं हुए तब मुझे क्रोध आया। उस समय मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरी। तब विष्णु के द्वारा मुझे तप करने को कहा गया। जब हमारे आंख की, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब हमारे आंख की से बूंद गिरी पृथ्वी पर, तब जो है विष्णु ने मुझको तप करने के लिए कहा गया। तब उनसे अर्धनारीश्वर होकर के पूर्णांश सकलेश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप ही प्रजा की वृद्धि करिए। तुम माया से बद्ध नहीं होगे, तुमको माया नहीं बांध सकती है। तब मैंने शिव की आज्ञा को मान करके 5 भूत, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि तथा पर्वत, समुद्र, वृक्षादि और युग प्रयत्न कालों की रचना किया, परंतु संतोष फिर भी नहीं हुआ। माने इतना कुल रचना करने के बाद भी कोई जो है हमको संतोष नहीं हुआ। तब मैंने क्या किया कि फिर मैंने नेत्रों से मरीच, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, ध्यान से पुलह, उदान से पुलस्त, समान से वशिष्ठ, अपान से केतृतु, स्रोत से अत्रि, प्राण से प्रजापति दक्ष को, गोद से नारद को और तुमको। नारद माने नारद महाराज, ब्रह्मा जी नारद को ही प्रसंग सुना रहे हैं। तो आपको और छाया से कदर्प को पैदा किया। नेत्रों से मारीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा बनाए हैं। ब्यान से पुला, अपान से कत्रु, समान से वशिष्ठ बनाए हैं। प्राण से प्रजापति, उदान से पुलस्त, स्रोत से मुनि अत्रि बनाए हैं। गोदी से नारद प्रकट किया, सृष्टि के कृत्य बढ़ाए हैं। माने नारद भगवान को गोदी से प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर मैंने धर्म के सभी साधनों के संकल्प को से निर्माण किया। फिर अपने शरीर से असुर सुर बनाए। फिर अपने ही शरीर से संकल्प से 2 भाग करके एक मनु और दूसरा शतरूपा, एक मनु और दूसरा शतरूपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि, माने यहाँ से मैथुनी सृष्टि की रचना होती है, और उत्पन्न किया। मनु शतरूपा के 2 पुत्र, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत, और 3 कन्याएं, एक अकूति, दूसरा देवहूति और तीसरा प्रसूति पैदा किया। मैंने इन तीनों को पैदा किए। इसमें अकूति को रुचि प्रजापति को, और देवहूति को कदर्भ और प्रसूति को दक्ष प्रजापति को सौंप दिया। इन्हीं की संतानों ने सारा जगत, इन्हीं की संतानों से आज जो सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, देवता हैं,
सब इन्हीं की संतानों से ही उत्पन्न हुए हैं। श्रीमद् भागवत में भी चतुर्थ स्कंद में वर्णन मिलता है कि जो इसी से ही प्राप्त होता है। प्रेव्रतो उत्तान पादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाम जगतः ये स्थितो। आगे चल करके रुच के द्वारा आकुति की से दक्षिणा और यज्ञ हुए और दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। देवहूति से कदर्भ के द्वारा कपिल देव और 9 कन्याएं पैदा हुई। प्रसूति से दक्ष के द्वारा 24 कन्याएं पैदा हुई, जिनमें से 13 कन्या, एक श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वश, शांति, सिद्धि, कीर्ति से सभी धर्म को दे दी। 11 कन्याओं में से एक ख्याति भृगु को और दूसरा सतपथा भव को और तीसरे शंभुति मरीच को, चौथा स्मित अंगिरा को, 5वां प्रीति पुलस्त को, 6ठा क्षमा पुलह को, 7वां सन्नत कृति को और 8वां अनुसुयात्र को, 9वां ऊर्जा वशिष्ठ को, 10वां स्वाहा यज्ञ को, 11वां स्वधा पितरों को दे दिया। स्वाहा पितरों के देवताओं के लिए कहा जाता है और स्वधा पितरों के लिए कहा जाता है। ब्रह्मा जी फिर से कहने लगे, हे नारद महाराज, कल्प भेद में दक्ष के 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 धर्म को और 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, 4 पक्ष रूप ताक्ष गरुड़ को, भृगु, अंगुरा और कृतास को दे 2-2 कन्याएं दिया। इन्हीं की संतानों में सारा जगत आज भरा पड़ा हुआ है। पाताल से लेकर के सत्यलोक तक कोई स्थान रिक्त नहीं है। आज के समय में सभी जगह मनु और शत्रुपा के ही वंशज आज है। शंकर जी ने भक्तों के निमित्त अनेक लीलाएं की यथा, जिनका वामांग वैकुंठ दक्षिण में और मैं ब्रह्मा और रुद्र हृदय से है, इस प्रकार शिव त्रिविध कहलाए। मैं ब्रह्मा और रुद्र या 3 गुण हैं और स्वयं सदा शिव निर्गुण है। विष्णु सत्वगुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। रजोगुणी सुरा देवी, सत्य रूपा सती और तमोपयी लक्ष्मी, तपोमयी लक्ष्मी है। इस प्रकार शिवा 3 रूप वाली है। सती शंकर जी को ब्याही गई। उन्होंने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देख करके अपना शरीर त्याग दिया था। पुनः दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में शिव के समान सानिध्य में रही थी। इनके ही नाम कल्याण करने वाले हैं। जयंते मंगला काले भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वास्वधा नमस्तुते। इन तीनों के कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, मंगला, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदायंबा, सर्व भृंगक्य, मृडाली आदि नाम मुक्तिदाता है। जितने भी नाम माता के हैं, पार्वती माता के,
सभी मुक्तिदाता हैं। इस प्रकार हे नारद, शिव की आज्ञा से ही मैंने ब्रह्मांड की रचना किया है। शिव निर्गुण सगुण वो स्वतंत्र परमात्मा शिवा के सहित शिवलोक में रमण करते हैं। उनके साक्षात पूर्णावतार रुद्र हैं। उन पंचमुखी देव ने कैलाश में दिव्य धाम स्थापित किया। ब्रह्मांड के नाश होने पर भी उनका नाश कभी नहीं होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे।